आओ, बड़ी कृपा, दर्शन दिए, बड़ी कृपा। आओ विराज। जय हो। लाओ, 2 माला श्री जी की पहनी। पतित पावन। जय 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 श्री। बड़ी कृपा आप संतों की। पतित पावन। माला पहनाओ संत भगवान। जय हो प्रिया। हार्दिक बंसल जी, राधे राधे। राधा वल्लभ श्रीवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम क्रोध आलस्य को दबाने नकारने का प्रयास करता हूँ, काफी हद तक दब। नहीं, प्रयास क्या करते हो? बोलिए, क्या प्रयास करते? महाराज जी जैसे काम आता है, आलस्य आता है, तो सोचता हूँ कि नहीं अभी नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए बल चाहिए। ये बल थोड़ी है। बल तो है नाम बल। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग। जब नाम चल रहा है ना, तो फिर नकारते ही तुम्हारे अंदर एक दृढ़ निष्ठा आ जाए। नहीं, अभी नहीं नहीं कह रहे, लेकिन पावर ही नहीं है। हम चाह रहे हैं कि आपको उठा के पटक दें, पर हमारे में बल नहीं। तो केवल चाह से काम थोड़ी इसमें बनेगा। इसमें तो बलवान होना पड़ेगा। हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। नहीं, वो दृढ़ता कैसे आएगी? भजन बल। देखो, सबकी शिकायत है ये कि हमारा मन हमको गिरा देता है। तो कमजोर हो ना, तो बलवान बनो। श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा राधा राधा। ऐसा बल आएगा आप हृदय में कि आप जहां से मन हटाना चाहोगे तत्काल हटा लोगे, जहां से जोड़ना चाहोगे वहां जोड़ लोगे। अगर ऐसा ना होता तो फिर ये जो महापुरुष जन भगवत प्राप्त किए और जो लगे हुए साधन में, फिर तो मन साधन में लगे ही ना, भ्रष्ट कर देना। तो ये केवल सोच से नहीं जाएगा। सोच के ऊपर पावर चाहिए, बल चाहिए। हम सोच में सोचे आपको पटक देंगे क्या? उसके लिए हमको व्यायाम चाहिए, अच्छे पदार्थ खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। ऐसे ही हमें पापाचरण नहीं करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, माता पिता गुरुजनों के सामने नम्र होना चाहिए, सत्य शास्त्रों के वचन सुनने चाहिए, चाहे सत्संग से या स्वाध्याय से। फिर आप देखो, फिर आप धीरे धीरे विजय प्राप्त कर लोगे। आप सहनशील बन जाओगे। और जो सहा वही जीता। यहां सहत सहत बाढ़े भगत गृह तनु गुरु हितगार। जो सह गया वही महात्मा, जो टूट गया वही विषयी। बस इतना अंतर है। तो सहन करने के लिए हमें पावर चाहिए। पावर आता है भजन से। नाम बल जितना हृदय में बढ़ाओगे बच्चा, उतने ही आनंद मगन रहोगे। नाम जप करो, दिखावे की कोई जरूरत नहीं। माला ले चाहे ना ले, राधा 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 राधा। ये अमोघ शक्ति पराविद्या है राधा नाम। हाँ, पराविद्या आप जप करके देखो। ये तो महान करुणा करके हित सजनी स्वरूपा आचार्य चरण ने दान किया। दाता राधा नाम उन्हीं ने दिया है। राधा नामयु कार्यम हनुदिन मिलितम, साधना घीस कोटिस। करोड़ों साधनाओं के फल को हे कर देने वाला ये राधा नाम, जिसकी स्वयं जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिवो। अपने लोगों की जैसे लूट मच गई ना, ऐसे लूट मच रही है। परम धन राधा नाम आधार पर लूट पावे। एक जगह लूट हो रही हीरों की, और बिल्कुल बगल में ही वो हीरे से ज्यादा चमकीला कांच है। अब हम लोग इतने मंद बुद्धि के हैं कि हीरे को धूल धूसरित समझकर उठाते नहीं, और कांच को हीरा समझकर उठा रहे। मणिगण पुंज ब्रजपति छाड़त, हित हरिवंश कर गई कंचू। अगर राधा नाम हमारे हृदय में, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप रहे, फिर देख लो बच्चा, ये काम क्रोध गए रसातल भाग, भजन महल से निकसत राहे। दिन दिन प्रति अनुराग बढ़ता जाता है, सामर्थ्य बढ़ती जाती है। बिना सामर्थ्य के विचार करने से थोड़ी हो जाएगा। हमें आर्मी में जाना है तो विचार से हो जाएगा? हमको उसके लिए सामर्थ्य तैयार कर, इतने किलोमीटर एक सांस में दौड़ना है, हमको अपने शरीर को इतना उछाली बनाना है, इतना बलवान बनाना है, ऐसा स्ट्रांग बनाना है, तभी तो जाता है। तो ऐसे ही हमको काम क्रोध पर विजय प्राप्त करनी, तो हमें तैयारी करनी है ना उसकी। शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, नाम जप, पवित्र आचरण, अपने आप ठीक हो जाएगा। अस्मिता जी लखनऊ से, राधे राधे महाराज जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं 2018 से YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुन रही हूँ। पहले मैं घोर नास्तिक थी। महाराज जी, इस कृपा का आधार क्या है?
मतलब सबको सत्संग क्यों नहीं मिलता, किसी किसी को ही क्यों मिलता है महाराज जी? चाहिए नहीं ना, चाहिए नहीं ना सत्संग। हमारे प्रभु अंदर की चाह को देखते हैं। जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। हमने इच्छा की असत्संग की। असत्संग है शरीर, शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले भोग्य पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, और उनको अहम अपना मानकर मैं भोगता, बस यही असत्संग है। अगर हमारे हृदय में बात आ जाए कब तक भोगूं, कितना भोगूं, कभी तो विश्राम मिलना चाहिए, ये चाह मिटी नहीं, कैसे मिटे? हे प्रभु, वो मुझे मार्ग दीजिए जिससे ये चाह मिटे, फिर कृपा हो जाए। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। भगवान जब अतिशय कृपा करते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आए दरस हट दीन्हा। जब प्रभु कृपा करते तब संत समागम, और कृपा प्रभु तभी करते हैं मन वचन कर्म से हमारे हृदय में एक जलन पैदा हो जाए कि कब तक जन्म मरण भोग ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध, कब तक? एक प्रश्न खड़ा हो जाए तो उसका उत्तर देने के लिए किसी न किसी महात्मा का संयोग करा देंगे, कोई न कोई शास्त्र स्वाध्याय करा देंगे, फिर आपकी रुचि सतमार्ग अर्थात भगवत मार्ग में, प्रियालाल के मार्ग में हो जाएगी। सब चाहे तो एक साथ सबका कल्याण हो सकता है, पर कल्याण चाहता कौन है? बिना चाहने के बात नहीं बन सकती। गीता जी में भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो मुझे जैसे चाहता है, हम चाहते हैं दुल्हन मिल जाए, भगवान वो रूप ले लिए। हम चाहते हैं वस्तु में, भगवान वो रूप ले लिए। हम कभी भगवान को प्रभु मानकर प्यार किए? अपने लाडले मानकर प्यार करना चाहते? नहीं चाहते, इसलिए वो वही है। अज्ञान की दृष्टि से तुम ये सब देख रहे हो, ज्ञान की दृष्टि से देखो तो हरिवंश महाप्रभु कह रहे, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाध्याय। ये आराध्य देव हमारे हैं, परम स्वाराध्य बुद्धिर मम, मेरी दृढ़ मति मेरे राधा वल्लभ लाल ही सबको पावर दे रहे हैं, वही सबके हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान स्वयं गीता जी मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं। तो फिर ये क्या है? तो तुम जो चाह रहे हो वही रूप रखे हुए हैं। अगर तुम्हारी चाह बदल जाए कि अब मैं देखना चाहता हूं निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, तो फिर आप देख लो, राह बदल जाएगी, मार्ग बदल जाएगा, और वो आपके हृदय में ऐसा मार्ग दे देंगे कि आप देख पाओगे प्यारी जू प्यारे जू को, लाडली युगल जोड़ी को। पर हमारी तो चाह बहुत नीची है। इंद्रियजन्य भोगों को हम अपनी चाह का विषय बनाए हुए हैं। खूब भोग मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, देह स्वस्थ रहे और मैं भोगूं, तो फिर कर्म के अनुसार कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, क्योंकि हमारे द्वारा दोनों कर्म बने, पाप और पुण्य, और हम इसी में पिस रहे। तो कहाँ कोई चाहता है? हृदय से पूछो, प्रभु को कौन चाहता है? प्रियाजू को कौन चाहता है? कहाँ चाहता है? अगर हम प्रभु का आश्रय भी लेते हैं तो प्रभु साधन होते हैं, साध्य, चाह हमारे संसार के विषय भोग होते हैं। इसलिए शिकायत तो नहीं होनी चाहिए प्रभु के लिए कि वो सब पर कृपा करके सत्संग क्यों नहीं देते। बोलो, प्रभु की तरफ से कोई फीस लगी हुई है क्या? आप सोचो, जैसे प्रभु ऐसे प्रभु के जन, कोई फीस, कोई नियम कानून कि आप इस धर्म के हो तो आप प्रवेश नहीं पा सकते, आप अमुक हो, स्त्री हो या पुरुष हो या कौन हो, खुला दरबार। पर आना कौन चाह रहा है? आने वालों में भी कोई करोड़ों में एक होता है जो ये चाहता है कि मुझे प्रियालाल मिल जाए, नहीं तो ये चाहता है कि कुछ होगा चमत्कार, मेरी कामना पूर्ण हो जाए, मेरी वासना पूर्ण हो जाए। प्रियालाल से प्रेम करने वाला तो जो कहो हरिवंश रस, बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। तो सखी, हमें अपने प्रभु को कभी उलाहना नहीं देना है। कमी हमारी तरफ से, वो तो वर्षा कर रहे हैं। हमारे श्री जी का नाम जानते हैं क्या? बरसाने वाली। बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महामिश्र, जो सहज में सुख की वर्षा करती। पर हम सुख की वर्षा में नहीं अपने चित्त को डुबाना चाहते, हम ओस की कणों से प्यास मिटाना चाहते हैं। ये विषय सेवन
ओष की कण है, ओष के चाटने से प्यास नहीं बुझती। आओ अखंड धारा सतप्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा बह रही हमारी लाडली जू के चरणों से, तृप्त हो जाओ। पर लाडली जू के चरणों की तरफ बढ़ना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं लाडली जू को। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू कह रहे, दूरादपाश्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरे चिरम निराशा वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम। अगर हम अपने परिवार के जो सुख भोग हैं उनको प्रियाजू का कृपा प्रसाद समझे, अपना ना समझे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोगों को प्रिया जी की सेवा में अर्पित करके प्रसादी भाव से स्वीकार करे, उसके भोक्ता न बने, और किसी भी साधना से प्राप्त होने वाले सुख की चाह न करें, केवल गोरे चरणारविंद लाडली जी के चरणों का आश्रय लें। तो सच्ची कहते हैं हमारी श्री जी इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है कि बिना किसी विशेष साधन के भी विशेष पदवी की प्राप्ति करा दे। ये जो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्यारे जू के समीप रहकर उनकी लीलामृत का पान करना, रूपामृत का पान करना, सेवा सुख में डूबी रहना, ये पदवी ब्रह्मा शंकर आदि को भी नहीं प्राप्त है, और हम जैसे अधमों को प्राप्त हो जाएगी केवल लाडली जू के भरोसे हो जाए। एक बात मन में ठन जाए, मेरे बल सी वृंदावन रानी, बस मेरी महारानी श्री राधा रानी, हमारे माई श्यामा जो को राज मस्त। पर कहाँ, हमारे तो धन का राज्य है, वासना का राज्य है, लोक परलोक की कामनाएं, अभिमान, न जाने कितना कूड़ा कचरा। थोड़ा सोहनी लगे वृंदावन के रसिक जन लगावे सोहनी, तब श्री जी पधारे वन बिहार के लिए। हमारा हृदय भी बहुत कूड़ा करकट से भरा है। हमारे यहाँ ब्रज में वृंदावन में जो झाड़ू सेवा है ना, उसे बड़ी महिमा वाली कहा गया, उसे सोहनी सेवा। तो रसिक जन अपने वचन रूपी सोहनी से हृदय के काम क्रोध रूपी ये सब कूड़ा करकट हटा देते हैं। महाप्रभु कह रहे, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, इससे प्रियालाल रीझते। बोले कैसे दीपक और प्रेम की बातें? बोले साधु संगति करी अनुदिन राती। जो भगवत प्रेमी प्रियालाल के प्रेमी जन हैं उनका संग करो, हृदय निर्विकार हो जाएगा, उनकी बात मान लो तो श्री जी रीझ जाएंगे। मोहित सोनी जी जयपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कर्म योग अथवा पूर्ण समर्पण क्या है? कर्म योग का तात्पर्य होता है जो भगवान के लिए निष्काम भाव से कर्म किया जाता है उसे योग कहते हैं, और जो केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए क्रियाएं की जाती है उसे कर्म कहते हैं। योग तभी होता है जब उसे भगवत समर्पित प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया जाए। भगवत समर्पित प्रभु की प्रसन्नता से जो कर्म होते हैं उनमें कभी पापाचरण नहीं होता, क्योंकि पापाचरण होता है जब स्वयं सुख की लालसा से हमारी कामना चरम अवस्था में बढ़ती है, तब घोर पापाचरण होने। जैसे हमारे अंदर काम वेदना बढ़ जाए, सो सुख भावना, अब राक्षसी भाव आ गया, सामने वाला मरता है, क्या होता, हमारे अंदर क्रोध आ जाए, हमारी कामना में बाधा पड़ने, फिर हम हिंसा भी कर सकते हैं। तो ये जितने पापाचरण हैं ये स्वसुख वांछा से होते हैं, मैं सुख भोग लूं। तो ये कर्म हुए जो अधर्मयुक्त या धर्मयुक्त, धर्मयुक्त पुण्य, अधर्मयुक्त पाप। लेकिन जो भगवत समर्पित कर्म हुआ उसे योग कहते हैं। जो प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है उसे योग कहते हैं। अब इस योग से हमारी परम योग में स्थिति हो तब बात मानी जाएगी। भगवान कह रहे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येनु माम पयांति ते। जो निरंतर मेरा भजन करता है फिर उसकी बुद्धि का मेरे में योग हो जाता है, यह है परम योग। अब भगवदाकार वृत्ति रहती, सारी क्रियाएं हो रही तो उसका कर्म से कोई लेना देना नहीं, वो प्रभु में समर्पित चित्त। पर ये कर्मयोग से ही भी प्राप्त हो जाएगा। कर्मयोग अर्थात भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करना, और जैसे भगवान युद्ध कर्म के लिए आदेश करते हैं तो बीच में कह रहे मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए, अब ये भगवत प्राप्ति करा देगा। दूसरा क्या इसमें प्रश्न था? कर्म योग और पूर्ण समर्पण अपने आप हो जाएगा, इसी को पूर्ण समर्पण कहते हैं। जब हम प्रभु के लिए ही जी रहे हैं, प्रभु के लिए सारी चेष्टाएं कर रहे हैं, प्रभु का ही स्मरण कर रहे हैं, प्रभु के दासत्व, तो समर्पण तो हो ही जाएगा। समर्पण वो एक ही शब्द है, उसका केवल अलग व्याख्या की जा रही, बात एक ही है। बिना समर्पित भाव से जो कर्म किया जाता है वो कर्मयोग होगा ही नहीं। पहले तो हम प्रभु के हुए ना, तब प्रभु की प्रसन्नता के लिए जो कर्म हो रहे हैं वो योग हो गया।
हमारे प्रीतम प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे आराध्य देव, तभी तो स्मरण होता है। सतत स्मरण करते हुए, सत्कर्म प्रभु को अर्पित करते हुए जो हमारा समय कट रहा है, वो ठीक आराधना हो रही, और इस आराधना का फल ही भगवत प्राप्ति हो जाना। तो समर्पण और कर्मयोग एक ही बात में आएगा, क्योंकि समर्पण जो है ना, वो मैं का, वाणी का, सारी क्रियाओं का प्रभु को, तो वही योग हो गया। प्रभु से विलग वही कर्म हो गया, वो बंधन कारक है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, लेकिन प्रभु को समर्पित वही योग। अब शुभ अशुभ बाध नहीं पाएगा। यत करो, जो कर रहे हो प्रभु के लिए, अब तो भगवत प्राप्ति होगी। समझ रहे ना जी। शशिकांत जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जहां हम रहते हैं वहां एक सत्संग का आयोजन हुआ था। जो संत भगवान आए थे उन्हें प्रियालाल के दर्शन के लिए श्री जी के महल लेकर आए। महाराज जी, उस टाइम तक श्री जी शयन कर चुकी थी, इसलिए दर्शन नहीं करा पाए। बट अंदर थोड़ी जलन हुई कि कहीं कोई अपराध तो नहीं बन गया, क्योंकि हम उन्हें आग्रह करके लेके आए थे और दर्शन नहीं हुए। हम समझ नहीं पाए। हम जो घर है उसको श्री जी का महल बोलते हैं। तो जो भी कोई आता है तो आपकी आज्ञा अनुसार उनकी इजाजत लेके ही हम करते हैं। तो पहले उनके दर्शन करवाते, हमने उनसे अनुग्रह किया तो वो आ गए, उनके चरण रज घर पे पड़े। लेकिन वो सत्संग करके आने के बाद में 11 बज गए थे, तो शयन करवा चुके थे ठाकुर जी का। तो वो उनको दर्शन नहीं करवा पाए, तो उन्होंने जलपान भी नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा। नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब हमारे ठाकुर शयन कर गए तो कर गए, हमारी कोई मूर्ति थोड़ी है, हमारे भाव है। अच्छा, जितने भी संत महात्मा सब सेवक ही हैं, तो है ना भाई, चाहे नारायण बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, कोई भी नाम लो, है तो वही मेरा प्रभु। तो असंतुष्ट तो सेवक हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो स्वामी, मान लो नारायण स्वामी, तो जब हम नारायण स्वामी को मानेंगे तो मेरे ही नारायण स्वामी सब रूपों में है। हम शिव माने, अंबा माने, कुछ वो एक ही परम तत्व विविध रूप धारण किए। तो जब मेरा स्वामी शयन कर रहा है, हम नहीं 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 महाराज जी, आपको तो हम नहीं नहीं, वो अपने आप नहीं भाई, ऐसा नहीं, वो शयन कर चुके, नहीं नहीं। हाँ, अब दूसरा, जैसे आप ठाकुर सेवा कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, बैठे सेवा में आप मगन, इतने में कोई संत भगवान आए, छोड़ दो ठाकुर सेवा, वहीं विराज, पहले उनको प्रणाम करो, आसन दो। वो खुद आपको बोले अरे नहीं नहीं, आप पहले ठाकुर जी को उचित सेवा कर लो, हम तो बैठे अपने घर के बैठ, क्योंकि वो जानते हैं इस विषय को। अगर नहीं जानते हैं तो हमारा उस समय कर्तव्य होता है उनको आसन देना, बैठालना और अनुमति मांगना कि मुझे 5 मिनट दीजिए, हम अपने ठाकुर को विराजमान करें। तुरंत भोग बनाते हैं और ठाकुर जी को अर्पित करके आपको पवाते हैं। शांतना नहीं, हमको तो ऐसा 5 मिनट दीजिए, हम फिर प्रार्थना, नहीं हम जा रहे हैं, जैसे आप कीजिए। समझ रहे? अपमानित करना या अशुद्ध शब्द बोलना या ऐसे हमारी कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो प्रभु और प्रभु के जनों के दास हैं, उनके सेवक हैं। पर अब जैसे प्रभु शयन कर गए, अब हमारे प्रभु का जब पट खुलता है तभी खुलेगा, बात ये समझना है। अब हमारे प्रभु का कुछ न कुछ भोग प्रसाद रहता है, मालूम करें कि चरणामृत है, तो हम चरणामृत एक बूंद ले लेते हैं, और इसके बाद आप जो भी समर्पित करेंगे, तो जब चरणामृत चला गया उनका भाव करके, तो हम उसको स्वीकार। अगर वो नहीं लेते तो हमें कष्ट नहीं होना चाहिए, कि जलन नहीं होनी चाहिए कि वो बिना कुछ पाए चले गए, बिना कुछ ऐसा, क्योंकि उन कई तरह के भाव होते हैं, पर हमारे भाव गलत नहीं है, इसलिए मुझे आनंदित होना चाहिए। अगर अपने भाव गलत हो तो फिर उसमें शोक करना चाहिए। समझ रहे ना? अगर एक तरफ श्री जी का भोग लगने जा रहा है, उसी समय कोई संत आ जाए और कह देंगे नहीं श्री जी को नहीं, पहले मुझे, तो तुरंत दृष्टि घुमाओ और उनमें श्री जी की भावना करो। समझ गए, समझ गए। अब हमको अलग से भोग लगा लेके पाइए, आप पाइए, बैठिए, बिल्कुल उनमें श्री जी देखो, तत्काल पवा दो। समझ रहे ना? ऐसे ऐसे अवसरों पर अब जैसे हमारे श्री जी शयन करे, अब उनको जगाने के बाद अब नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे शयन कर गए। अब उसमें कोई दोष नहीं है, वो नापाने की इच्छा होगी, अलग बात। अपनी तरफ से कोई गलती नहीं है, इसलिए उसमें शोक करने की बात नहीं है। पर ये जरूर ध्यान रहे, मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान शिव अधिक भगवान के भक्त जन है, उनको संत जनों को बुरा नहीं लगता। संत उसे ही कहते जिसे बुरा ही लगता ही नहीं, कुछ बुरा ही नहीं लगता। क्यों? अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता तो बुरा क्या बचा? अच्छा कुछ लगे तब बुरा लगे, कुछ नहीं बुरा लगता। चंदन लगाओ तो ठीक है, गाली दे दो, कालिक पोत दो तो ठीक है, वो तुम्हारे भाव हैं,
ये शरीर प्रभु को अर्पित है, जैसा मन आवे वैसा करो। संत जनों का जो स्वभाव होता है हमारी पहुंच से बाहर का होता है। अब वो क्यों नहीं पाया, अब हमारी दृष्टि हो सकती है हमारे श्री जी के दर्शन नहीं कराए इसलिए नहीं, कई बातें उनके अंदर हो सकती हैं। तो हम वो उन्होंने बताया था हाँ कि अगर उनको भोग लगता तो हम पाते, हाँ उनको भोग नहीं लगा तो हम नहीं। हाँ, तो अच्छा है, वो तो भोग लग चुके, शयन हो चुका है। मतलब एक और तुम्हें हम गुप्त बात बताएं, अगर इस तरह की निष्ठा है तो दबावे डाल ही नहीं सकता कि आप पर्दा खोलिए और भोग लगाइए। नहीं, उन्होंने नहीं डाला था। हाँ, तो बस फिर हमें दुखी क्यों होना, फिर हमें अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों। हम उनकी कोई सेवा नहीं कर पाए, वो हमें प्रसाद भी दे के गए। हमारी सेवा मन वचन कर्म से उनकी दास्ता है, समझना। संतों को प्रसन्न करने का एक उपाय है दास्ता, आए चरण प्रक्षालन के, साष्टांग दंडवत के, मधुर वाणी। अब आगे कुछ ना भी हो ना, सब हो गया। और बढ़िया बढ़िया 56 भोग रख दो, आपकी दृष्टि सही नहीं, आपका भाव सही नहीं, संत जन इसमें प्रसन्न नहीं होते। वो तो इतने पे प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान से भी करुणा में हृदय संतों को हो जाता है, क्योंकि भगवान जिसके अधीन भाव के हुए हैं वही तो साधु है। उसका हृदय भाई इतने में, साधु को तो बस अगर इतना हो गया ना तो तुम्हारा सब बन जाएगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं इतने में भी। तो ऐसा नहीं कि वो असंतुष्ट हुए हैं, पर उनका भाव जो कहने का, जब श्री जी शयन कर गए तो समय है ना 11, जब श्री जी ने पाया तो कोई बात नहीं, तो उसमें कोई हाल लाभ की बात नहीं। आपने प्रणाम किया, आपने उनको आसन दिया, आपने मृदु वचन कहे, और आपके हृदय में इस बात का क्षोभ भी है, ये ठीक है। निर्दोष दृष्टि अपने अंदर की, काश अगर श्री जी का शयन ना हुआ होता तो इन श्री जी के दर्शन करते और भोग पाते और अच्छा होता। आपके भाव अच्छे हैं, इसमें कोई आपराधिक वृत्ति नहीं है जी। डॉक्टर गणेश करांडे जी मुंबई से। महाराज जी आपके चरणों में नमस्कार। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरु जी, आपको हमने गुरु रूप में माना है, कई वर्षों से हमें गुरु की प्राप्ति नहीं थी, लेकिन अभी आपके स्वरूप में हुई है। महाराज जी मेरा आगे का मार्ग प्रशस्त करें। सत्संग सुनते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपिए, और श्रीमद् भागवत के कुछ अध्यायों को रोज स्वाध्याय कीजिए। जानते श्रीमद् भागवत गीता प्रेस से प्रकाशित, संपादक भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हिंदी टीका भी है उसकी, संस्कृत की लीजिए, संस्कृत सहित। अगर संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो भी दर्शन वो भगवत स्वरूप है। 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय रोज भागवत पढ़िए, नाम जप कीजिए, और पापाचरण से बचिए। जो गंदे आचरण है वो ना होने पावे ऐसा प्रयास कीजिए, और जो खाया नहीं जाना चाहिए वो मत खाइए। हाँ, बस आगे चलिए, फिर कभी समय आएगा तो श्री जी आपको मंत्र दिला देंगे। आपकी कृपा ऐसी हो गई है अभी कि हर समय नाम चल रहा है, हाँ, चलाते समय। छुपाए रखिए इस भाव को भी, कोई जान न पावे। जैसे हम धन को अपने बहुत गुप्त रखते हैं ना, ऐसे भजन को भी गुप्त रखना। यहाँ तो ठीक है, कहीं ये प्रकट भी मत कीजिए कि नाम हम जपते हैं, नहीं तो रुक जाएगा। ये भागवतिक है ना, कोई भी अनुभव की बात अपने गुरुजनों से तो कही जा सकती है, अन्यत्र नहीं। शांत भाव। महाराज जी हित 84 राधा सुधा निधि सेवक वाणी का आदि का पाठ कर सकते हैं? हाँ जरूर करना चाहिए, हाँ जरूर करना चाहिए। बिंदु महाजन जी जम्मू से। राधे राधे। महाराज जी हम ग्रस्त होते हुए भी हम मन से वृंदावन रहते हैं। महाराज जी रात को सोते समय, सोने से पहले हम राधा रानी का ध्यान करते हैं। महाराज जी हमें थोड़ा सा भय लगता है कि राधा रानी निधिवन में बिहारी जी के साथ रासलीला होती है, हमें एकांत में बस वही समय मिलता है जब हम उनका ध्यान करें, हमें देखो, कोई पाप ना लगे ऐसा। नहीं नहीं नहीं, पागलपन नहीं। हर समय देखो, पहली बात हमारे प्रियालाल चिदानंद में है। ये नींद, भूख, श्रम, ये सब पार्थिव शरीर में होता है, चिदानंद शरीर। पर हम अपने को कैसे लगावें, इसलिए अष्टयाम सेवा रख दी गई। हम सोते हैं, हमारे प्रभु सो रहे, हम जगे, हमारे प्रभु जग गए, 8 पैर उनकी सेवा में लगे। बकाया सही पूछो तो हमारे प्रभु में ये नींद तमोगुण का लक्षण है। जब साधकों में नहीं रह जाती, जब अच्छे तो नींद नहीं रहती। फिर प्रियालाल चिदानंद में वहां कोई नींद, तो ये नहीं सोचना कि रात में राधा राधा बोले तो राधा रानी जग जाएगी तो हमें पाप लगेगा। अरे तो ये बातें समझो, ये अपने भाव को पुष्ट करने के लिए है कि हमारे लिए अष्ट प्रहर है ना,
काल के अंतर्गत हमारी दिनचर्या है। प्रियालाल कालातीत है, वो थोड़ी कि सुबह हुआ तो वो जग गए और रात्रि हुई तो सो गए, ऐसा नहीं है। पर हमको पहुंचना है वहां, तो हमें अपने आठों पैर वहां लगाने हैं। इसलिए भाव है रात दिन खूब भजन कीर्तन सब करो, ऐसी भावना है। मतलब ये ठीक है थोड़ा, इसलिए हम ठीक कह रहे कि कम से कम किसी बहाने प्रियाजू की प्रियता तो आई बल में कि अपनी प्यारी जू को कही ऐसा, पर ऐसा नहीं है, वो चिदानंदमय है। एक एक कल्प व्यतीत हो जाते ऐसे देखते हुए। प्रियाजू प्रीतम की अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन, कितना समय होगा? बोले 1 कल्प हो गया। हमारे लिए 1 कल्प बहुत है, वहां कितना हुआ? पलक झपकते। जैसे यहाँ का 1 वर्ष और ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जो माया रचित है, ऐसे कमल की पंखुड़ी में छेद किया और यहाँ हो गया 1 वर्ष हो गया। तो यहाँ के कल्पों और प्रियालाल का परस्पर ऐसे मुस्कुरा के देखना। प्रियालाल कभी जल विहार, कभी नौका विहार, कभी झूला विहार, कभी वन विहार, कभी मयूरों के साथ में अद्भुत सुख, और सुख सिंधु रूप राशि प्रभु, और उन्हीं के साथ खेलना है वहां। ये सब, ये थोड़ी कि भाई सुबह हुआ है शौचालय किधर है? वो ये सब पार्थिव शरीर थोड़ी, दिव्य चिदानंद में उपासक का भी दिव्य चिदानंद में शरीर होता है। ये हमारा शरीर है, इसलिए हमें अपने भाव आरोपित करने हैं, अपने भाव लगाने, इसलिए ये बात है। ऐसा कभी मत सोचो कि अब शयन हो गया तो नाम कैसे जप करें। अगर कहेंगे राधा तो श्री जी जग जाएंगी, कृष्ण कहेंगे तो प्रभु जग जाए, तो रात में भजन करना नहीं, और दिन में वो खेल रहे हैं उनको बुलाएंगे तो खेलेंगे कैसे? तो अब मतलब भजन करना ही नहीं, मतलब ये बहानेबाजी नहीं, रात दिन भजन करो, वो इन सबसे बहुत परे। तब जान जाओगे जब बोध होगा ना। हाँ ऐसे